क्या आपको भी सुबह उठते ही लगता है कि आज कुछ काम करने का मन नहीं है? घर के कामों का ढेर देखकर आलस आ जाता है? तो आज की इस वीडियो में बताऊंगी कि मैं सुबह 4 बजे उठकर बिना आलस के घर के सारे काम कैसे निपटाती हूँ। शायद मेरी ये छोटी छोटी आदतें आपकी भी मदद कर दें। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी के साथ अपनी सुबह की रूटीन शेयर करने जा रही हूँ। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि घर के इतने सारे काम मैं बिना थके और बिना आलस के कैसे कर लेती हूँ। सच कहूँ तो मुझे भी कभी कभी आलस आता है, लेकिन मैंने एक बात समझ ली है कि अगर सुबह की शुरुआत अच्छी हो जाए तो पूरा दिन आसान हो जाता है। मैं रोज़ सुबह 4 बजे उठने की कोशिश करती हूँ। अलार्म बजते ही मैं ये नहीं सोचती कि अभी 5 मिनट और सो लूँ, क्योंकि वो 5 मिनट अक्सर आधे घंटे में बदल जाते हैं। उठते ही सबसे पहले मैं भगवान का नाम लेती हूँ और मन में सोचती हूँ कि आज का दिन अच्छा और खुशहाल रहेगा। इससे मन में एक अलग ही सकारात्मक ऊर्जा आ जाती है। इसके बाद मैं रसोई की तरफ जाती हूँ और दिन की शुरुआत एक एक काम करके करती हूँ, और कभी ये नहीं सोचती कि आज बहुत सारे काम हैं। मैं बस ये सोचती हूँ कि अभी मुझे अगला काम करना है। धीरे धीरे चाय बनाना, नाश्ते की तैयारी करना, घर को व्यवस्थित करना, झाड़ू पोछा करना, सफाई करना, सब काम होते चले जाते हैं। मेरी एक आदत है कि मैं कामों की गिनती नहीं करती, क्योंकि जितना हम कामों को गिनते हैं उतना ही वो बड़े और मुश्किल लगने लगते हैं। मैं हमेशा खुद से कहती हूँ कि ये मेरा घर है और इसे साफ सुथरा और व्यवस्थित रखना मेरी खुशी का हिस्सा है। जब हम हर काम को बोझ नहीं बल्कि जिम्मेवारी और अपनेपन से करते हैं तो आलस अपने आप कम होने लगता है। एक और बात जो मुझे हेल्प करती है वो है समय बर्बाद न करना। अगर सुबह उठते ही मोबाइल देखने बैठ जाएं तो पता ही नहीं चलता कि कितना समय निकल गया। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि पहले ज़रूरी काम पूरे कर लूँ, फिर बाकी चीज़ों के लिए समय निकालूँ। दोस्तों, कोई भी इंसान जन्म से मेहनती नहीं होता। अच्छी आदतें ही इंसान को मेहनती बनाती है। शुरू में सुबह जल्दी उठना मुश्किल लगता है, लेकिन धीरे धीरे यही आदत बन जाती है। और यकीन मानिए, जब सुबह के 8 बजे तक घर के आधे से ज़्यादा काम पूरे हो जाते हैं तो मन को बहुत सुकून मिलता है। फिर पूरा दिन भाग दौड़ में नहीं निकलता। अगर कभी मन नहीं भी करता तब भी मैं खुद से कहती हूँ कि बस 10 मिनट काम कर लेती हूँ, और अक्सर वही 10 मिनट मुझे पूरे काम करने की ऊर्जा दे देते हैं। याद रखिए, आलस को हराने का सबसे आसान तरीका है काम शुरू कर देना, क्योंकि सबसे मुश्किल काम शुरुआत करना होता है। घर के काम कभी खत्म नहीं होते, लेकिन अगर हम उन्हें मुस्कुराकर और सही समय पर करना सीख लें तो वही काम आसान लगने लगते हैं। इसलिए दोस्तों, अगर आप भी बिना आलस के घर के सारे काम निपटाना चाहती हैं तो छोटी छोटी अच्छी आदतें अपनाइए। सुबह जल्दी उठने की कोशिश कीजिए और सबसे ज़रूरी बात, खुद पर भरोसा रखिए। दोस्तों, मैंने एक बात और महसूस की है कि जब हम सुबह जल्दी उठ जाते हैं तो मन में एक अलग ही आत्मविश्वास आता है। ऐसा लगता है कि हमने दिन की शुरुआत जीत के साथ की है, जबकि देर से उठने पर अक्सर जल्दबाजी और तनाव बना रहता है। पहले मुझे भी लगता था कि इतने सारे काम कैसे होंगे, लेकिन धीरे धीरे मैंने सीखा कि एक समय में एक ही काम पर ध्यान देना चाहिए। जब हम सारे कामों के बारे में एक साथ सोचते हैं तो मन घबरा जाता है और आलस आने लगता है। मैं काम करते समय यह भी नहीं सोचती कि मुझे अकेले ही सब कुछ करना है। मैं बस अपना काम पूरी ईमानदारी से करती जाती हूँ। इससे मन हल्का रहता है और काम भी जल्दी हो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि मौसम अच्छा होता है, नींद ज़्यादा आती है या शरीर थोड़ा थका हुआ लगता है, लेकिन उन दिनों में मैं खुद को याद दिलाती हूँ कि अगर आज आलस को जीतने दिया तो कल और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। मुझे सुबह का शांत माहौल बहुत पसंद है, जब पूरा घर सो रहा होता है और मैं अपने काम कर रही होती हूँ तो एक अलग ही सुकून महसूस होता है। उसी समय मैं दिन भर की छोटी छोटी योजनाएं भी बना लेती हूँ। और सच बताऊं, जब सुबह के सारे ज़रूरी काम समय पर पूरे हो जाते हैं
तो बाद में अपने लिए भी थोड़ा समय निकाल पाती हूँ। यही बात मुझे रोज़ सुबह उठने के लिए प्रेरित करती है। घर का काम भले ही छोटा लगे, लेकिन एक गृहिणी पूरे घर की नींव होती है। उसके समय पर उठने और मेहनत करने से पूरे परिवार का दिन अच्छा गुजरता है। इसलिए हमें अपने काम की अहमियत को समझना चाहिए और खुद को कम नहीं आंकना चाहिए। दोस्तों, आलस को हराने का कोई जादुई तरीका नहीं है, बस रोज थोड़ा थोड़ा खुद को अनुशासित करना पड़ता है। शुरुआत में मुश्किल लगती है, लेकिन कुछ दिनों बाद वही आदत हमारी ताकत बन जाती है। आज भी मैं परफेक्ट नहीं हूँ। कभी कभी मेरा भी मन करता है कि थोड़ी देर और आराम कर लूं, लेकिन फिर मैं अपने लक्ष्यों और अपनी जिम्मेवारियों को याद करती हूँ और उठकर काम में लग जाती हूँ। दोस्तों, मैंने यह भी सीखा है कि घर का काम कभी खत्म नहीं होता। अगर हम सोचें कि सारे काम खत्म हो जाएं, तब आराम करेंगे, तो शायद कभी आराम ही ना मिले। इसलिए मैं काम के साथ साथ खुश रहना भी सीख रही हूँ। सुबह जल्दी उठने का एक फायदा यह भी है कि पूरे दिन मन में यह संतोष रहता है कि मैंने अपने दिन की शुरुआत सही तरीके से की है। यह संतोष अपने आप में बहुत बड़ी बात है। कई बार लोग सोचते हैं कि घर पर रहने वाली महिलाओं का काम आसान होता है, लेकिन एक गृहिणी ही जानती है कि सुबह से रात तक कितनी जिम्मेदारियां निभानी पड़ती है। फिर भी हम मुस्कुराते हुए सब कुछ संभाल लेते हैं। मैं जब झाड़ू लगाती हूँ, रसोई का काम करती हूँ या घर को व्यवस्थित करती हूँ, तो सिर्फ काम नहीं करती, बल्कि यह सोचती हूँ कि मेरा परिवार साफ सुथरे और खुशहाल माहौल में रहे। यही सोच मुझे ऊर्जा देती है। एक छोटी सी आदत जिसने मेरी बहुत मदद की है, वह है काम को टालना बंद करना, क्योंकि जो काम हम आज टालते हैं वही कल दोगुना लगने लगता है। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि जो काम सामने है उसी समय पूरा कर दूँ। दोस्तों, जीवन में सफलता सिर्फ बड़े बड़े काम करने से नहीं मिलती। रोज के छोटे छोटे काम समय पर करने से भी जीवन आसान और सुंदर बनता है। जब मैं सुबह के काम समय पर करती हूँ, तो मन में एक बात जरूर रखती हूँ कि शिकायत कम और धन्यवाद ज़्यादा करना है, क्योंकि जो हमारे पास है उसके लिए आभार महसूस करने से भी मन में पॉजिटिविटी आती है और आलस दूर होता है। और सच कहूँ तो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी तब मिलती है जब दिन के अंत में पीछे मुड़कर देखती हूँ और महसूस करती हूँ कि आज का दिन बेकार नहीं गया। मैंने अपने घर, अपने परिवार और अपने लिए कुछ अच्छा किया। इसलिए अगर आप भी आलस से परेशान हैं, तो एकदम से खुद को बदलने की कोशिश मत कीजिए। बस रोज 10 मिनट पहले उठिए, एक काम समय पर कीजिए और धीरे धीरे देखिए कि आपकी आदतें कैसे बदलने लगती है। याद रखिए दोस्तों, मेहनती बनने के लिए किसी खास टैलेंट की ज़रूरत नहीं होती। ज़रूरत होती है सिर्फ अच्छी आदतों की, और अच्छी आदतें हर कोई सीख सकता है। दोस्तों, एक बात मैंने अनुभव से सीखी है कि काम करने से थकान कम होती है, लेकिन काम को सोचते रहने से थकान ज़्यादा होती है। इसलिए मैं सोचने में समय बर्बाद नहीं करती, बस काम शुरू कर देती हूँ। कई बार जब मन बिल्कुल नहीं करता, तब मैं खुद से कहती हूँ कि बस 5 मिनट काम करूँगी, लेकिन जैसे ही काम शुरू होता है, धीरे धीरे पूरा काम हो जाता है और आलस कहीं पीछे छूट जाता है। मुझे यह भी लगता है कि सुबह का समय भगवान का दिया हुआ सबसे कीमती समय होता है। जो लोग इस समय का सही उपयोग करते हैं, उनका पूरा दिन ज़्यादा अच्छा और व्यवस्थित बीतता है। हर दिन एक जैसा नहीं होता। कुछ दिन आसान होते हैं और कुछ दिन मुश्किल, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, अपनी दिनचर्या को पूरी तरह टूटने न दें। तो मैं जानती हूँ कि हर घर की परिस्थिति अलग होती है। किसी के छोटे बच्चे होते हैं, किसी के घर में बुजुर्ग होते हैं, किसी को बाहर का काम भी संभालना पड़ता है। लेकिन एक बात हम सभी गृहिणियों में समान होती है, और वो है अपने परिवार के लिए कुछ अच्छा करने की चाह। कई बार ऐसा होता है कि सुबह उठते ही बर्तनों का ढेर दिख जाता है, रसोई का काम इंतजार कर रहा होता है, कपड़े धोने होते हैं, घर की सफाई करनी होती है। उस समय मन में यही आता है कि आज तो बहुत ज़्यादा काम है। लेकिन मैंने एक बात सीखी है
कि काम को देखकर घबराना नहीं है, बल्कि एक एक करके निपटाना है। मैं खुद भी पहले यही गलती करती थी, सारे काम एक साथ सोचकर परेशान हो जाती थी। लेकिन अब मैं बस यह सोचती हूँ कि अभी मुझे अगला काम करना है, और जब एक काम पूरा होता है तो अपने आप दूसरा काम करने की हिम्मत आ जाती है। दोस्तों, एक गृहिणी का काम कभी छुट्टी वाला नहीं होता। रविवार हो या त्योहार, घर की जिम्मेदारियां हमेशा रहती हैं। लेकिन जब हम अपने काम को खुशी के साथ करते हैं तो यही जिम्मेवारियां बोझ नहीं लगती। मुझे सबसे ज़्यादा खुशी तब मिलती है जब मेरा परिवार सुबह उठकर साफ सुथरा घर देखता है, समय पर चाय नाश्ता मिलता है और सबके चेहरे पर मुस्कान होती है। उस समय लगता है कि मेरी मेहनत सफल हो गई। और सच कहूँ, घर का काम सिर्फ घर साफ करने का नाम नहीं है, यह पूरे परिवार को व्यवस्थित रखने का काम है। एक गृहिणी की मेहनत भले दिखाई न दे, लेकिन उसका असर पूरे घर पर दिखाई देता है। मैं यह भी मानती हूँ कि हमें अपने लिए भी थोड़ा समय निकालना चाहिए। अगर हम खुद खुश और स्वस्थ रहेंगे, तभी तो पूरे परिवार को अच्छे से संभाल पाएंगे। इसलिए काम के बीच में थोड़ा आराम, थोड़ा अपने मन की बात और थोड़ा खुद पर ध्यान देना भी जरूरी है। दोस्तों, अगर आज आप आलस की वजह से परेशान हैं, तो खुद को दोष मत दीजिए। छोटी छोटी आदतों से शुरुआत कीजिए। हो सकता है पहले दिन मुश्किल लगे, दूसरे दिन भी मुश्किल लगे, लेकिन धीरे धीरे यही आदत आपकी ताकत बन जाएगी। याद रखिए, कोई भी स्मार्ट गृहिणी एक दिन में नहीं बनती। वह रोज थोड़ा थोड़ा सीखती है, गिरती है, संभलती है और फिर आगे बढ़ती है। और यही छोटी छोटी कोशिशें एक दिन बड़ी सफलता में बदल जाती है। इसलिए कल से नहीं, अगले सोमवार से नहीं, बल्कि आज से ही एक छोटी शुरुआत कीजिए। सुबह थोड़ा जल्दी उठिए, एक काम समय पर कीजिए और फिर देखिए कि आपका पूरा दिन कितना आसान और अच्छा महसूस होने लगता है। और दोस्तों, अगर आप भी मेरी तरह सुबह जल्दी उठकर अपने घर के काम निपटाती हैं, तो यकीन मानिए आप किसी सुपर हीरो से कम नहीं हैं, क्योंकि घर को संभालना, परिवार को संभालना और हर दिन मुस्कुराते हुए अपनी जिम्मेवारियां निभाना, यह कोई छोटी बात नहीं है। दोस्तों, कभी कभी मैं सोचती हूँ कि एक गृहिणी की जिंदगी भी कितनी खास होती है। सुबह आँख खोलने से लेकर रात को सोने तक उसके पास करने के लिए न जाने कितने काम होते हैं, लेकिन फिर भी वह बिना किसी शिकायत के अपने परिवार की खुशियों का ध्यान रखती है। कई बार हमारे काम की तारीफ नहीं होती, कई बार किसी को पता भी नहीं चलता कि हमने पूरे दिन क्या क्या किया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हमारी मेहनत की कोई कीमत नहीं है। घर का हर साफ कोना, समय पर बना खाना और परिवार की मुस्कान हमारी मेहनत की पहचान होती है। दोस्तों, जब दिन के आखिर में मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ और महसूस करती हूँ कि आज मैंने अपने समय का सही उपयोग किया, तो दिल में एक अलग ही संतोष होता है। और यही संतोष अगले दिन फिर से जल्दी उठने की प्रेरणा देता है। इसलिए अगर आप भी सोच रही हैं कि आपकी छोटी छोटी कोशिशों का कोई महत्व नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। आपकी हर छोटी मेहनत आपके परिवार के लिए बहुत बड़ी बात है, और यही मेहनत एक खुशहाल घर की नींव बनती है। यही छोटी छोटी आदतें मुझे बिना आलस हर दिन आगे बढ़ने की ताकत देती है।